देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, आज तो आपका फेवरेट रंग। माशाल्लाह, क्या बात है, आज टूटी फ्रूटी लग रही है। आज आपने नहीं पहना, मैंने कहा मैं पहन लेती हूँ। कुर्बानियां पहली बार 5 स्टार होटल गई तो शीशा आप ही खुल गया ते फैमिली ने पर फड़ लिया। मैं जादू वाले होटल च नहीं जाना। मैं इतनी प्यारी माशाल्लाह पढ़ी लिखी लड़की ठीक है। है, उस तरफ आ जाए। ये जो चौधरी मार खा के कह रहे थे कोई मसला नहीं, ये तो मेरी हॉबी है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर, सिंगर एंड एट टाइम्स राइटर जनाब आगा अली। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल फिजा मुश्ताक। आपके लिए भाई शेर एक तड़ दिल नू लगेगा जी। मुझसे मुखलिस था ना वाकिफ मेरे जज्बात से था, वाह। उसका रिश्ता तो फकत अपने मफादात से था। अब जो बिछड़े हैं तो क्या रोए जुदाई पे तेरी, ऐसा खदशा तो हमें पहली मुलाकात से था। वाह वाह। और ये बताइए कि ये क्या आगा साहब आप मैचिंग करके आए थे या हसीन इत्तेफाक हुआ? मेरे पे कोई रब का करम है सर, ये हो जाती है मैचिंग। मैचिंग की उधर भी कोई लगता फिल्म का पोस्टर है। फिल्म भी को वरुण धवन की है। मगर तुम ऐਵੇਂ सड़ते हो। आप बताइए, आप लोग बताएं कि बहुत अच्छी लग रही है आप। बहुत अच्छी लग रही देखें वो। आप बताइए फिजा, बहुत अच्छी मॉडलिंग की दुनिया के एतबार से ये सही है? परफेक्ट है। परफेक्ट है वो। और उधर देख के बताइए, अपना दिल खराब करें। ये तो कमाल है। कमाल है। ये तो उन्होंने कह दिया कमाल है, तो आपके कमाल पे तो मुझे बकायदा शक हो चुका हुआ है। आगा साहब, आजकल कौन से ड्रामे में किस पे जुल्म कर रहे हैं या जुल्म सह रहे हैं? सर किया ही है इस वाले में, तो सहा कम ही है और किया ज्यादा है। मोहरा में वही चल रहा है आजकल। तो वैसे अब तो आप उसे कहते हैं बाएं हाथ का खेल होगा आपका कि ये वाले आप जाके कहते होंगे भाई कौन से वाले एक्सप्रेशन निकालूं, बताएं मुझे। हाँ, जुल्म के भी स्टेजेस आपने मिसाल तय कर ली हुई हैं कि कौन सा 5th ग्रेड रख रहे हैं, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो कभी ऐसा लगता है कि यार मैं अब बहुत प्रो हो चुका हूँ इस चीज पे? एक तरह से देखा जाए तो कोई इतनी खास एंटरटेनिंग बात है नहीं। टू मच ऑफ मोनोटोनस इन प्लेइंग। बट तो यही आपका चैलेंज है कि कैसे आप अभी जब मोहरा बिकेम सच ए हिट एंड आई वाज वंडरिंग शायद लोगों को भी यही अच्छा लगता है क्योंकि वो बार बार यही देखते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है दैट हाउ टू प्ले द सेम कैरेक्टर डिफरेंटली। कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप एक ही कैरेक्टर को 8 बार करें और उसमें कुछ अलग डाल के दिखाएं। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ हीरोज का यही इम्तिहान है, तो बस वही दे रहे हैं सर। और भाई जब कभी सीन कर रहे हो वो थप्पड़ वाला सीन आता है, कभी ओरिजिनल आपको पड़ा कभी होता है? नहीं, मैंने तो पहनते नहीं पाए। पहले एपिसोड जो पहनता फिर बदला शुरू होता है। आगा से होता है कि वो एक लड़की जो है वो कहती है बदतमीज अमीर लड़के, हाँ, और वो मारती है और उसके फिर आगा से इंतकाम पे आए थे। फिर वो शादी कर लेते हैं, फिर वो जुल्म करते हैं, फिर इवेंचुअली उनको एहसास होता है और फिर उनको मोहब्बत हो जाती है। बल्कि आगा साहब के ड्रामे तो बने थे फैन कह रहे थे वो थप्पड़ खाने वाला मुंडा जा रहा है। थप्पड़ खाना एक तरह से ये भी पॉजिटिव है कि खान आला है वो, ताकि दूसरे वाला इल्जाम क्योंकि हाँ वो एक मुझे लगता है राइटर्स को कुछ इस मामले में नया जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि हर ड्रामे में हीरो को थप्पड़ पड़ेगा और फिर वो पूरी कहानी शुरू होगी, फिर भी लोग देखते हैं, फिर भी मतलब मैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये थोड़ा कुछ इनोवेटिव होना चाहिए इस मामले में। इनोवेटिव आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा? इन लोगों की वजह से। आपने डाल दिया सारा कुछ, आप लोग हैं वो। क्योंकि इट्स ट्रू, अभी मोहरा कंप्लीटेड 1 बिलियन व्यूज बिफोर। आई डोंट वांट टू ब्रैग इट, बट वो कौन देख रहा है? यही लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जब भी कोई चैनल कुछ अलग ट्राई करता है, मैंने एक रमजान प्ले में आई डिड कॉमेडी इज वेल, आई थिंक इट्स माय फेवरेट जॉनरा, पर उसके नहीं हुए 1 बिलियन व्यूज। तो वो अलग था, एंटरटेनिंग था, सब हमारे लेजेंडरी एक्टर्स भी उसमें थे। पर मुझे लगता है यही जॉनरा है जो आवाम को सबसे अच्छा लगता है। अगर आप इनके साथ काम करेंगी तो आप इनके साथ ड्रामा करना चाहेंगे या थप्पड़ मारना चाहेंगे? इधर होता है ना रोल सीन ऐसा कि भाई पहले तुम मुझसे पूछो, आपने कोई देखा हुआ है आगा अली का काम? जी हाँ, टीवी पे मैंने देखा हुआ है। टीवी पे देखा हुआ है? प्रॉपर ड्रामास कंप्लीट नहीं देखे, लेकिन मैंने रील्स में देखा हुआ है? थोड़ी बहुत कुछ एपिसोड्स अगर घर में लगी। आप देखती हैं ड्रामे फिल्में वगैरह? बहुत कम। बहुत कम देखती हैं। आपको क्या देखने का शौक? अगर आप एक एपिसोड देख रहे हो तो कंप्लीट नहीं देख आप पाती। उसमें से 2 सीन देखती हैं हाँ, सिर्फ? एक दो। आपका कसूर है या हमारा कसूर है? नहीं, मेरा ही कसूर है। नहीं, मगर
अच्छा चले, इनके तो चले छोड़े, पाकिस्तानी तो आप 2 सीन देख रही हैं, किसी के पूरा देख रही हैं एपिसोड या फिल्म? नहीं, किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? क्यों इतनी नफरत इस काम से? सर थोड़ी जी फिल्म वेखदी अम्मी दी आवाज ने बर्तन ने धोने ने घर में होता है सर। ऐसी बात नहीं है। आप बताइए फिजा, क्या शौक किस चीज का है? बेसिकली मुझे टीवी मतलब नहीं पसंद और मैं टीवी नहीं पसंद? नहीं बैठ सकती ना उसके आगे, मतलब ठीक है, प्रॉपर समझ आ गई मुझे, घंटा या मगर आधा किस चीज का घंटा। है वो तो मैंने अखज़ कर लिया कि आपको नहीं पसंद, मगर क्या पसंद है? सोशल मीडिया पे देखती हैं, सोशल मीडिया पे टाइम हाँ, स्पेंड सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा सोशल time मीडिया पे spend क्या करती देखती हूँ। जो आ जाए सामने मतलब कोई पोइट्री भी हो सकती पोइट्री है, भी? कुछ पोइट्री अच्छी से लगाव है आपको? सुननी पसंद है मुझे। सुननी पसंद है? किसकी सुनती है ज्यादा? एक स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी बट वो ही बात आ गई वो ना मसला कि- नहीं है, वो माइंड नहीं करेंगे। आप फैन हो सकती हैं उन शायर के, तो नाम लीजिए आप खुल के। नहीं, पोइट्री मतलब खुद में इतनी कमाल है कि वो कोई भी करे, वो मतलब मुझे सुनना पसंद है, अच्छी लगती आपके है। ख्याल से कोई भी पोइट्री हो वो कमाल होती है शेर अच्छे होते हैं, जब हुकूमत में हो? चॉइस होती है ना कि वो किस तरह के पसंद करता है, कुछ को फनी पसंद होते हैं, आपको कैसे वाले पसंद? मुझे थोड़े सैड ही पसंद है। सैड ही पसंद है? अगर आपको सैड सुनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा। सुनाओ इनको। वो बात बात पे उलझा के झूठ बोलता है, हाँ बड़ा ज़हीन है समझा के झूठ बोलता है, हाँ। खबर नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी का। हर रमजान में फाद मुस्तफा डब्बा खोलता है। कैसा सैडनेस के अंदर हमने कॉमेडी डाली। मगर इस किस्म के शेर पसंद है आपको? हाँ, ये भी दिल अच्छा टूट था। चुका है, जिंदगी खत्म हो गई है, इस किस्म का है? नहीं, मूड पे डिपेंड करता है, और आजकल तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही है कि आपका जैसा चल रहा होता है माइंडसेट, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके सामने आता रहता है। उसको आपको पता है ना कि एल्गोरिदम कहते हैं, और वो बड़ी ट्रिकी चीज है। एग्जैक्टली, वो आपके वर्ड्स भी सुन रही है जो आप फोन में बोल रहे हैं। जैसा आपका मूड होता है, जो आपके तो ऐसे कभी सोचा कि आपकी ये कैसे इस वक्त को पता चल गया कि यार मैंने अब ये सोच रही थी और मैंने ये अभी कहा था और ये इसने आगे मेरे सब वही चीजें लाना शुरू कर दी? नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपने किसी को भेजनी हो तो जो दिमाग में होता है वो शेर के थ्रू आप भेज देते ओए हैं। होए होए, तो यानी कि आप शेर भेजती रहती हैं? मैं भेजती रहती हूँ। जबरदस्त भेजती रहती हैं। सर आप भी कोई शेर शूर भेजते हैं? नहीं सर, म्यूजिक भेजते हैं, क्योंकि Music आप खुद भेजते हैं। म्यूजिक करते हैं। मीम्स बहुत शेयर करता हूँ मैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स फ्रॉम इंटरनेट इज मीम्स। अच्छा। मेरा जो फेवरेट काम है सोशल मीडिया पे, आई जस्ट स्क्रॉल फॉर मीम्स। आप भी करती हैं मीम्स शेयर? बहुत कम। बहुत कम। शेर और शायरी पे ही ज्यादा जोर है। और म्यूजिक का कोई शौक है आपको? हाँ है, कितना को? सुनती रहती हूँ मैं। किसको ज्यादा सुनती हैं? नुसरत फतेह अली खान को बहुत नुसरत ज़्यादा। फतेह अली खान साहब को? मैं कहता हूँ चाहत फतेह अली खान को सुना करें, आपका दिल लग जाएगा, क्योंकि आपको हंसने की बहुत जरूरत है आपकी जिंदगी में ना, वो सीरियसपन बहुत ज्यादा है मुझे ओए लगा। होए, ये क्या सही कह रहे हैं फिजा? ऐसा है कुछ? कह सकते हैं थोड़ा कह सा। सकते हैं हाँ, सीरियस थोड़ा- हैं? थोड़ा क्यों बहुत। इतनी क्यों सीरियस है? नहीं, अपनी लाइफ में नहीं हूँ, बट तो किस पे? इंटरनेट पे मतलब serious है? पर्सनालिटी मेरी थोड़ी ऐसी है, मैं बहुत मतलब हर तो ये किसी आपकी के life साथ का इतनी हिस्सा जल्दी हुई? ब्लेंड नहीं होती। Blend नहीं होती आप? ब्लेंड नहीं होती, मतलब हर किसी के साथ नहीं होती, अच्छा। मेरी लाइफ में बहुत जल्दी नहीं होती। जी रबानिया। अगर आपकी फैमिली में इतने एक्टर्स हैं, आप उस एनवायरनमेंट में हमेशा से सराउंडेड रहे, फैमिली में कोई है जो आपका फेवरेट है एज एन एक्टर? सभी यार बहुत अच्छे। कोई एक- ऑब्वियसली माय फादर, आई थिंक ही हैड ग्रेट स्टाइल व्हेन ही, उनका एक अलग तरीका था। एंड वसीम अंकल इज अ फैंटास्टिक एक्टर। आई थिंक ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस जनरेशन हमने सीखा है डायलॉग डिलीवरी उनसे। उनका भी एक अलग तरीका है बात करने का, तो हम अक्सर खानदान में वैसे भी उनकी मिमिक्री करते रहते हैं, और उनका एक्टिंग कभी उनके सामने की कभी आपने? नहीं, सामने थोड़ा डर लगता है। अच्छा डर लगता है लेकिन उसमें। हाँ, सामने वसीम डर- साहब सामने तो ना ही बंदा करे। हाँ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। वैसे आपने ये भी कहीं कहा था कि आप शोज पर जाके सच बोल देते हैं, जी सर। तो ये अभी शुरू हुआ या काफी देर से बीमारी नहीं, थी? हमेशा से ही ऐसे सर, क्योंकि देख प्रेशर लेना, आप इतना प्रिटेंशियस हो, फिर आप एक शो पे जाके फिर पूरा आप कैरेक्टर बनाएं, और ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं सच बोल नहीं सकता, तो मैं बोल देता हूँ। फिर ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲੇ मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ भाई। आप हमेशा प्यारे लगते हैं, तो वैसे ही नहीं अलग हजे से फिर प्यारे। ਤੁਸੀਂ सच शुरू नहीं किया। एग्जैक्टली। सर हजे ਤੁਸੀਂ दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं आप तो आप बस देख के कहना चाहते हैं प्यारे हैं। कुछ लोग सर, होते मैं हैं हाँ। जो यहाँ बस जाते हैं, आप उनमें से एक है हमारे लिए। तो वो आप लेकिन आगे भाई ये नहीं मानते, मैं प्लास्टिक सर्जरी कराया तो चेक करके कह रहे नहीं प्लास्टिक अच्छा नहीं लगता। आपने कहा कि सच में बोल देता हूँ। जी सर। अच्छा जबरदस्त। आपको भी मैडम इस किस्म की कोई है आदत या नहीं? मुझे झूठ बोलने वाले नहीं पसंद, तो ऑब्वियसली मैं सच ही बोलती तो आपके साथ किस चीज ने झूठ बोला है? हूँ। नहीं, बस वैसे ही मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी इस तरह की होनी चाहिए कि आपको मुनाफिक ना बनना पड़े। आप जो अंदर से हैं वही बाहर से रहें, और जब आप बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आप सच ही बोलते हैं, झूठ कम बोलते हैं। वैसे कभी आपने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो, सच बोला और फिर बाद में रिग्रेट भी हुआ हो? आई थिंक कि जब भी
कभी आप सच बोल देते हैं और बाद में जब उसका रिजल्ट आता है, जब लोग, बिकॉज आजकल तो सबको ही लाइसेंस है ना, कोई कुछ भी लिख दे कहीं पे भी, तब कभी लगता भी है कि यार क्या ही जरूरत थी। वैसे अगर बॉदर करती है जो चीजें देखते हैं, पहले करती थी सर, शुरू में आई थिंक इन द लास्ट 2-3 years हैड योर शेयर ऑफ यू नो ऑनलाइन एब्सोल्युटली हेट्रेड, लव तो है ही खैर चल रहा था, मगर हेट्रेड भी आपको बहुत मिला है। आपको अपनी जाती जिंदगी के ऊपर बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज मिले जो कि लोगों ने दिए, बगैर मांगे दिए, मगर दिए उन्होंने जी हमेशा। तो आप अब बॉदर होते हैं इससे? नहीं, अब नहीं होता। अब आई थिंक वो मुझे पता चल गया है कि कुछ लोग हैं जिनका काम ही ये है, उनका भी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। वो हैं जो जिस तरह मोहल्ले में रात को लोग, हम पंजाब में बोलते हैं, थड़े पे बैठ के पूरे मोहल्ले पे कमेंट करते थे, अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो वहां बैठ के बात करता है। सो दे एब्सोल्युटली हैव नथिंग एल्स टू डू। कोई भी क्रेडिबल आदमी आपको कोई बात बोले तो आपको फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन जिस प्रोफाइल पे शेर की तस्वीर या बिल्ली की तस्वीर लगी हुई है और नाम है Q2 मानो, उसका कोई कॉमेंट क्या ही दिल पे लेना। पहले आप ले लेते थे बिकॉज यू नो आपका नाम लिखा है और कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, पर लोगों ने इतना प्यार दिया उसके बाद में, आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो प्यार थोड़ा ऊपर चला जाता है, देन यू डोंट गेट टू बॉदर्ड।